क्या बनाया है भगवान ने इंसान को। इसीलिए बार बार कहते हैं भैया मनुष्य की देह मिली तो समझो समझो समझो, क्योंकि शास्त्र तो कह रहा है दुनिया में जितनी शक्तियां बाहर हैं सब मनुष्य के भीतर हैं। तो आज चलो भीतर चलते हैं, व्यास जी लेके चल रहे हैं। एक है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड। 33 अस्थि खंड मिलने से मेरुदंड बनता है। ये विज्ञान जो जानते हैं वो जानते हैं। 33 अस्थि खंड मिलते हैं तो एक मेरुदंड बनता है। ये मेरुदंड भीतर से खोखला है, बंसी देख लो जैसे। इसका नीचे का भाग थोड़ा नुकीला है। ये यहां से चला पीछे से और नीचे तक, जिस पे आप बैठे हैं आपकी मलमूत्र के अंदर पे ऊपर ठीक खत्म हो रहा है मूलाधार पे। इसका नीचे का क्षेत्र निकुला है और आसपास के क्षेत्र पे मेरुदंड का जो आसपास का क्षेत्र उसको कंद कहते हैं, कंद। अब सुनिए, विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं इतनी नर्व्स हैं। ये तो विज्ञान भी बताता है, मेडिकल साइंस सब इसी पे स्टडी चल रही है। न्यूरोलॉजिस्ट से पूछो सब बता देगा। लेकिन अब जो ऋषि बता रहा है वो सुनिए, वो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, इनमें से भी मुख्य नाड़ियां 14 हैं, 14, और उनमें से भी जो प्रधान है वो 3 है। 3 नाड़ियां प्रधान हैं। पहली नाड़ी को बोलते हैं इडा, ये हमारे मेरुदंड के लेफ्ट हिस्से पे लिपटी हुई है, इसको कहेंगे इडा। दूसरी नाड़ी को कहते हैं पिंगला, ये मेरुदंड के राइट पे है। तो इडा आ गई, पिंगला आ गई। और तीसरी नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं, ये कंद के भीतर है, ये सहस्त्रार में है। यहाँ सहस्त्रार से चल के मूलाधार में खत्म होती सुषुम्ना नाड़ी, नीचे तक उतरती है और केले के पत्ते की तरह इस पे परत चढ़ी हुई है। और मूलाधार पे आके ये नाड़ी सर्पिणी की तरह मुंह मोड़ के अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में डाल लेती है ना, जैसे नागिन, ऐसे ये मुड़ी पड़ी है कुंडलिनी हमारी। जब आप योग करते हैं तो इसका मुंह खुलता है और आप चार्ज हो जाते हैं, वरना ये मुंह डाल के पड़ी हुई है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आपको कोई लंबा चौड़ा कुंडली जागरण नहीं करना है, लेकिन आप चक्रों पे तो काम करते हैं जो हम करा ही रहे हैं। आज भी वर्कशॉप में यही कराया। तो व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं, जन्मेजय शक्ति का उपयोग अपने शरीर में समझना पड़ेगा। तो ये सर्पणी की तरह मुंह में अपनी ही पूंछ डाल के पड़ी हुई है, और इसके लिए प्राणायाम से ये नियंत्रित होती है। इसीलिए जब आपसे कहा जाता है प्राणायाम करिए, सांस लीजिए, तो आपसे निवेदन किया जाता है कमर सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यदि तिरछी है तो उसमें से इन नाड़ियों में ऊर्जा का जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है, वो संचरण, वो जो उसका फ्लो है वो क्लियर नहीं होता। इसलिए कई बार प्राणायाम करने के बाद लोगों का सिर दुखता है। इसलिए दुखेगा कि आप कमर सीधी रखिए, क्योंकि कमर सीधी है तो फ्लो ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तो जान बन जाती है कभी कभी। स्पाइनल कॉर्ड में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मेमोरी चली जाती, कनेक्शन इसी से है। तो ये 3 नाड़ियां प्रमुख है, इसलिए कहा गया कि भैया कम से कम 3 बार तो प्राणायाम करो। हमने तो कहा ये सुबह करो उठते ही, और शाम को। उसी के लिए हम ये कोर्स कराते हैं, उसी के लिए कोर्स कराते हैं। तो कमर सीधी रखेंगे, आपको एकदम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए, आप प्रयोग भी करना। आप कभी टेंस हो, कमर सीधी कर लेना और गहरी सांस लेके छोड़ना, कुछ नहीं, अपने आप शांत होने लग जाएंगे। क्योंकि सिस्टम जैसे ही कमर मुड़ती है, आप अचानक तनाव में, विचारों की अधिकता, एंजाइटी, रिएक्शनरी नेचर, ये लटकी कमर का, जैसे मैं आपसे कहूं कमर सीधी करिए, जरा करिए सब लोग। अब देखो करी ना, तो फिर ये लटक कब गई थी? ये लटकी ही रहती है, और ये लटकी रहती है इसलिए आप हमेशा लफड़े ही चलते रहेंगे। आपके हाँ,
शांत तो कोई है ही नहीं, कुछ ना कुछ उपद्रव चलता ही रहेगा। कथा सुन रहे हैं, कोई आया और उसने इधर उधर सीट देखना चालू करी, आप शुरू हो गए, अरे यार ये लेट आ रहे हैं, हमारी कथा बिगाड़, चलो। कौन खोपड़ी चलाता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जैसी मुड़ी, आप गए काम से, आपका अपने ऊपर कंट्रोल गया। और अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखी, आपका कंट्रोल बना रहेगा। तो प्रतिदिन कोशिश करिए कि बैठने पर स्पाइनल कॉर्ड सदैव सीधी रहे। भूल जाएंगे आप, हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ी देर बैठे बातचीत की तो ये अपने आप ही लटक जाती है। फिर आपसे कहा कमर सीधी करिए, ये देखो फिर अपने आप कब लटक जाती, कब गिर जाती, पता नहीं लगता। इसलिए व्यास जी जन्मेजय को समझा रहे हैं, शास्त्र हमको समझा रहा है, बी स्ट्रेट। जितना आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, आप उतनी जल्दी शांत होंगे। इसलिए बार बार कहा कमर सीधी करो, कमर, और नहीं तो फिर 50 किस्म की बीमारियां लग जाती हैं, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है।